बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी तुर्किश ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ले लिया है आधा कप पानी का और इसमें मैं आधा कप ही दूध डालूँगी। और ये मैंने दोनों चीज़ें जो है वो गर्म ली हैं, नीम गर्म से भी थोड़ी सी ज़्यादा गर्म है। और आपने रूम टेम्परेचर पे भी बिल्कुल नहीं लेनी बल्कि इन्हें थोड़ा सा गर्म कर लेना है। और इसमें डालना है 1 टेबलस्पून यीस्ट का, ख़मीर का 1 टेबलस्पून डालना है। और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें शुगर का यानी चीनी का। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपको इसमें थोड़े से लम्स वगैरह नज़र आए ना तो उस पर परेशान नहीं होना। जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल घुल जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें। और देखें बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर बन गया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैं ये बना रही हूँ आधा किलो मैदे के तुर्किश ब्रेड बना रही हूँ। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने सारा इकट्ठा ही शामिल कर दिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। और मैं इसे चम्मच के साथ ही गूँध रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी गूँध सकते हैं। और मैं नमक को भूल गई थी तो इसमें मैंने डाल दिया है ये टीस्पून के करीब नमक है। आधे किलो मैदे में 500 ग्राम ये मैदा है। और इसको अब अच्छे से हमने गूंद लेना है बिल्कुल आटे की तरह। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल एक रोटी की डो की तरह ही हम इसे गूंदेंगे और ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगी। ये देखें, इसमें अब हमने डालना है 2 टेबलस्पून और हमने इसके ऊपर डाल देने हैं 2 चम्मच ऑयल के। और इसको अच्छे से हमने फिर मिक्स कर देना है। जब ऑयल जो है वो डो के साथ मिक्स हो जाएगा, अच्छे से उसमें शामिल हो जाएगा, तो फिर हम इसको कवर करके रख देंगे। तो ऑयल जो है इसमें शामिल हो गया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इसकी सतह पे, ताकि ये ऊपर से सॉफ्ट ही रहे। और अगर आपके पास शीट है ना तो आप इसको शीट से कवर करके रख दें। मेरे पास ढक्कन था तो मैंने ढक्कन से ही इसको कवर कर दिया है। और अब हम बना लेंगे अपना सालन। जितनी देर में हमारा सालन तैयार होगा, डो जो है वो राइज़ हो जाएगी। तकरीबन इसे आपने 3 से 3.5 घंटे लाजमी रखना है, तभी अच्छे से राइज़ होगी। और मैं सालन बनाने के लिए ना मैं आलू का ये बना रही हूँ सब्ज़ी। और इसके लिए मैंने प्याज ले लिया 2 मीडियम साइज़ के और उसको मैंने ना बड़ा बड़ा काट के कुकर में डाल दिया है। जब मैं ये थोड़ा सा शोरबे वाला सालन बना रही हूँ, जब भी शोरबे वाला सालन कोई भी बनाए ना तो कुकर में उसका मसाला प्याज टमाटर अदरक लहसुन जो है वो डाल के मोटा मोटा काट के, तो उसको 2 से 3 मिनट आप लगाएं ना वेट, तो वो बहुत अच्छे से गल जाता है। और उसके बाद फिर आप उसका मसाला बना लें तो इतना अच्छा शोरबा बनता है ना कि उसमें कोई भी चीज़ आपको साबुत नज़र नहीं आएगी। या जिनका प्याज शोरबे में तैरता होता है ना तो वो इस टिप से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छे से प्याज गल जाता है और सालन बहुत आसानी से और अच्छा बन जाता है। इस तरह ज़्यादा काटने की चॉप करने की भी जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले। मैंने घर के बस मसाले शामिल किए हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया कुटा धनिया कुटा ज़ीरा, बस ये इसमें शामिल करेंगे। और फिर इसको हम भून लेंगे। बस मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है और मसाला जलाना नहीं है। इसको जब भूने तो जब लगे कि थोड़ा सा नीचे लगने लगा है तो साथ साथ उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी 1-1 2-2 टेबलस्पून पानी के डाल लें। और आलू मैंने काटे हैं। आलू जब हम शोरबे वाला सालन बनाए ना, अगर बहुत छोटे छोटे आलू काटें हैं तो वो इतना अच्छा नहीं बनता। तो आलू जो है वो थोड़े से बड़े साइज़ के काटें तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है और वो सालन भी जो है वो ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। अब हम इसमें डाल के आलू जो है वो अच्छे से थोड़े से भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको मैंने भूना है। और अब इसमें शामिल कर दिए मैंने ये कसूरी मेथी, तकरीबन 2 से ढाई जो है ये टीस्पून मैंने इसमें डाले हैं। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ऐसी इसकी खुशबू आएगी ना कि सारे घर में खुशबू फैल जाती है। इतने मज़े की ये सालन तैयार होता है। बस अच्छे से भून लेना है और इसमें डाल देना पानी। ये मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है। और चूँकि मुझे बहुत जल्दी थी, बच्चों को भूख लगी हुई थी, मैं ये नाश्ते में बना रही थी तुर्किश ब्रेड और ये सालन। बच्चों ने कहा कि हलवा पूरी खानी है तो मैंने सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ। ये ऑयली भी नहीं है और मज़े का भी लगेगा बच्चों को। तो उसके लिए मैंने फिर जो आलू डाले ना तो उस पर वेट लगा दिया ताकि वो जल्दी से बन के तैयार हो जाए। तो बस 5 मिनट आलूओं को वेट लगाया और वो गल गए थे बिल्कुल। बहुत अच्छा सालन बन गया था। जो हमारी डो राइज़ हो चुकी है उसको हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा मैदा छिड़क के और उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर हम इसके पीस कर लेंगे। मैंने इसके 8 पीस किए हैं।
अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसके कम कर सकते हैं पीस, मगर मैंने इसके एक जैसे 8 पीस कर लिए थे और इसके सबके छोटे छोटे से जो है हम पेड़े बना के रख लेंगे। तो फ़ौरन से इसको नहीं बनाना, बल्कि पेड़े बना के रखने के बाद भी इसे हम कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उतनी देर हम अपना सालन देख लेते हैं। सालन तैयार हो चुका है और बहुत अच्छा सा घी भी ऊपर आ चुका है। 5 मिनट बस मैंने इसको वेट लगाया था और ये 5 मिनट में फटाफट से तैयार हो गया। अब इसको मैं एक साइड पर कर देती हूँ, क्योंकि इधर मुझे बनानी है जो ब्रेड है वो, और गैस कम आ रही थी। मैंने चूल्हा जला के देखा तो मैंने फिर ये बर्नर रखा है ऊपर। अगर आप लोगों का भी जिसका भी चूल्हा जो मेरे जैसा है ना, अगर गैस कम आ रही हो तो एक इसके साथ ना ये वाला चूल्हा भी लगा के रख लें। ये जो बर्नर है ना, ये कम गैस पर भी अच्छा जल जाता है और उस पर फिर खाना जो है वो ज़रा सही पक जाता है, वरना ब्रेड या रोटी जैसी चीज़ ना कम गैस पर अच्छी नहीं पकती। तो ये इतना मोटा रखना है, बहुत पतला नहीं इसको करना, थोड़ा सा मोटा। और बस ये देखें, ये इस तरीके से फूलेगा और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सी ये ब्रेड बन के तैयार होगी। और इसको मैंने बाद में इसके ऊपर से मक्खन लगाया था तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। ये आयरी भी नहीं होती और हलवा पूरी से भी ज़्यादा अच्छी रहती है। ये हेल्दी है, कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत हैवी कुछ खा लिया उसके बाद में बच्चों को दोबारा भूख भी अच्छी तरीके से लग जाती है। और ये देखें कितने अच्छे से इसमें बबल बन रहे हैं और ये फूल रही है। इसका आप शवारमा बना सकते हैं और रोल बना सकते हैं, जो भी बच्चों को पसंद हो, और मक्खन इसके ऊपर लगा दें और बहुत ही इसकी मज़ेदार सी खुशबू आती है और बहुत ही सॉफ्ट है। ये थोड़ी सी तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम लगे थे खाने और बाहर हमने लगाया खाना। हाँ, अब ये तकरीबन दोपहर का टाइम हो चुका है, लेकिन चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो वो अभी धूप वगैरह नहीं महसूस हो रही। देखिए ये सॉफ्ट सी ब्रेड है इतनी अच्छी, और ये सालन भी बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। शोरबे वाला सालन जब भी बनाएं इसी तरीके से बनाएं, बहुत अच्छा बनता है और हम सब एक ही प्लेट में खा लेते हैं, क्योंकि बर्तन भी कम गंदे होते हैं, धोने नहीं पड़ते, कम जमा होते हैं, और बर्तनों का तो वैसे इतना ढेर लग जाया करता है। और इस तरह बरकत भी होती है खाने में, मिल के खाना वैसे भी सुन्नत है, तो हम इकट्ठे एक ही प्लेट में खा लेते हैं सालन डाल के। अब ये इसे भी भूख लगी हुई है, एक और फैमिली मेम्बर पहुंच गया अपना खाना लेने, इसे भी डालते हैं अभी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। खाओ भी अबू बैठ के सारे खाने के बीच में तो ना मैं इसको वो देती हूँ। हाँ, ताकि ये मैं खाने दे।